एक्सरसाइज 5.2 पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी में एक टेबल दे रखी है आपको, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, खाली स्थान जहां पर है उसको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए, वो आपको पता है कि पहला पद क्या होता है, ए। क्या होता है प्रथम पद? डी क्या होता है? सारवंत। डी क्या होता है? और एनवां पद, एनवां पद क्या होता है? एन। एनवां पद क्या होता है? और एन किसके बराबर होता है? फार्मूला नहीं पता? ए प्लस, देखो हमने पहले भी निकाला होगा एनवां पद कैसे निकालते हैं कि पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, दूसरा यही होता है ना। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस, 10वां पद क्या होता है? 9डी। और एनवां पद क्या होता है? कितने एन आएंगे यहाँ पर? कितने डी आएंगे? एक कम आएगा ना, जितना यहाँ पे होता है उससे कम ही आएगा, तो कितना आएगा? n-1। तो ये आपका क्या होता है? एनवां पद होता है। ठीक है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि एनवां पद क्या होता है, तो आपको कहना है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँगा? 5। n की वैल्यू क्या वैल्यू पुट करते हैं? तो किसके बराबर आएगा? यही आएगा। कितना आएगा? तो यही तो करते आए हैं कि 5वां पद क्या होता है? ए प्लस 4डी होता है। पिछले एक्सरसाइज में किया था ना ये। तो आपके पास ए है, डी है, और क्या है? एनवां पद है। एनवां पद क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तीन चीजें आपको पता है। अब आपको खाली स्थान भरना है। तो पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्या दे रखा है? ए, बी, एन। तो ये चार चीजें, इनमें से 3 दे रखी होगी, एक गायब कर रखी है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? ठीक, ये खाली है। तो यहाँ पर ए, एन की वैल्यू आपको पता है कितनी? कितनी है? इज इक्वल टू एन। ए एन होता क्या है? तो ए प्लस में एन की वैल्यू कितनी बताई अभी आपने? 8। ए प्लस 7डी। ए प्लस, ए का वैल्यू कितना है? 7। डी का वैल्यू कितना है? पुट करो वहां पर। कितना? ठीक है, तो 7 गुना में 3 प्लस में कितना? कितना? तो आपका आखिर वाला खाली स्थान भरा जाएगा। आगे समझ में क्या? ये ए एन पूछा है, ए एन वाला कॉलम खाली है, तो ए एन में एन की वैल्यू तो पुट करेंगे ना। ये एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8 रखेंगे, तो ए 8 आ जाएगा। और 8वां पद आपको वैसे भी पता है क्या होता है? ए प्लस 7डी होता है। तो आपके पास ए की भी वैल्यू है और डी की भी वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपका ये आ जाएगा, एनवां पद आ जाएगा। अगला सेकंड पार्ट क्या है इसका? माइनस के 18, डी नहीं पता, 10, एनवां पद कितना है? 0। ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है? ए एन। एनवां पद कितना दे रखा है? 0। आखिर वाला वही दे रखा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ए एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ए एन का फार्मूला क्या होता है? बराबर में कितना? 0। अब वैल्यू ढूंढो, किस किस की पता है आपको? ए की वैल्यू पता है? पता है क्या? 10।
माइनस के 18 है, उधर जाएंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना, माइनस के 18 उधर जाके क्या हो जाएंगे, डी, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, 18 डिवाइड में कितना, 9, कितना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, खाली कॉलम था भर दिया। आ गया समझ में क्या? थर्ड पार्ट देखो क्या है, ए नहीं पता, डी और माइनस, लेके आओ फिर ए एन को लेके आओ, ए एन कितना है, माइनस, ए एन का फार्मूला क्या होता है, कितना देर का है, माइनस, जो जो वैल्यू पुट है वो पता है, वो वैल्यू पुट कर दो, ए का नहीं पता, एन, ब्रैकेट लगा दूं ना, बराबर में कितना, माइनस के ए, 18 में से 1 के गुना में, बराबर में ए, प्लस माइनस, गुना हो रही है ना, प्लस माइनस, 17 गुना में 3, बस बोलते ही बंद, पहाड़ों के नाम पे तो जब से बंद हो जाते हैं ना, तो 17 गुना में 3 कितना, 51, प्लस माइनस, माइनस के 51 उधर जाके, ए इक्वल टू कितना पड़ा है वहाँ पे, माइनस का 5 और प्लस के 51, क्या बचेगा, किसका बचेगा, माइनस के 5 हैं, प्लस के 51 हैं, घटेंगे या जुड़ेंगे, घटेंगे, तो 51 में से 5 घटेगा, कितना बचा, 40, किसका बचेगा, प्लस का, किसका बचेगा, प्लस की रकम बड़ी है ना, ये प्लस का बचेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46। आ गया समझ में क्या? मैथ के अंदर नहीं भरना है, मैथ के अंदर खाली कॉलम को नहीं भरना है, ये ऐसे सोल्व करके ही दिखाने हैं। 2 पार्ट आपके लिए छोड़ दूं? कर लोगे? दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। एक एपी दे रखी है आपको, क्या है, 10, 7, 4, क्या निकालना है, 30वां, तो 30वां क्या आएगा, A30 आएगा, 30वां क्या आएगा, A30 ही आएगा ना, A30 का किसके बराबर होता है, A30, A प्लस 29D। ए की वैल्यू चाहिएगी ऊपर से, ए की कितनी है वैल्यू, सबसे पहला पद यही होता है, डी निकालना पड़ेगा, 7, दूसरे पद में से पहला पद कितना, माइनस, तो ए हो गया, प्लस में कितना, 29, डी कितना है, गुणा हो रही है क्या, तो प्लस माइनस 29 गुना में 3, 87, ठीक है, क्योंकि 30 गुना में 3 हुए होते तो 90 हुए होते, तो 3 कम कर दिए तो 90 में से 3 87 आ जाएंगे। प्लस का 10 है, माइनस के 87 है, माइनस के 77, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पेपर में ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन ऑप्शन पे टिक लगाने के लिए सोल्व तो करना पड़ेगा ना, तो ये बस काम आपको कहाँ करना है, रफ काम करना है। फिर अगर पेपर में ये ऑप्शन टाइप में आता है फिर तो ये रफ साइड में होगा, और अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है फिर सारा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा।
सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है? AP दे रखी है -3। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। तो 11वां पद क्या होगा? A11 A प्लस A कितना है? प्लस 10। D पता लगाना पड़ेगा। क्या? किस में से कौन? -1/2 -3 कितना? यही होगा ना? -1/2 माइनस एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 2। 2 1 कम 1 पे गया, 1 गुना में 1 माइनस प्लस 3 गुना में 2 कितना? 6 कितना आएगा? तो पहले 7 था विवेक, अभी 5 हो गया। पहले विवेक का 7 था हमारे सोल्व करने से पहले, ठीक है। तो माइनस का 1 है और प्लस का क्या है? 6 है। तो क्या बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, डिवाइड में कितना? 2। आसान है, गलतियां होंगी, इन्हीं में गलतियां होंगी, ठीक है। कि आपने डी निकाला, डी गलत निकाल लिया, आंसर भी गलत आएगा। 10 × में डी कितना निकाला है हमने? 5 अपॉन में कितना? 10 गुना में 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे -3, 5 गुना 5 माइनस के 3 और प्लस के 25, प्लस के, तो ऑप्शन आप चेक कर लेना। आगे समझ में क्या ये? तो सिर्फ 4 ही चीजें हैं, A है, D है, N है और AN है। इनमें से 2 या 3 दे रखी होंगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। थर्ड में क्या रखे हैं आपको? खाली बॉक्सेस जो दे रखे हैं उनको भरना है। तो थर्ड का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पहले बॉक्स खाली है या भरा हुआ है? पहले भरा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, फिर दूसरा बॉक्स खाली है, फिर तीसरा भरा है, वहां पर कितना लिखा है? ये क्या है? पद है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो आपको कौन कौन सा पद दे रखा है? पहला पद तो क्या होता है? A ही होता है, और वो कितना दे रखा है? 2। दूसरा नहीं दे रखा, यानी कि दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा होता क्या है? दूसरा क्या होता है? A प्लस D। तीसरा हमें दे रखा है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? A प्लस, वो कितना दे रखा है? 26 दे रखा है, ठीक है। तो A की वैल्यू तो ऊपर से उठा लो, 2 प्लस में 2D कितना? 2D प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस 2D कितना? D कितना? 24 बटे में कितना? कितना? ठीक है। तो आपको निकालना है दूसरा पद। दूसरा क्या होता है? A प्लस D। A पता है ना आपको? 2 प्लस में D अभी आपने निकाला है 12 और 2 बॉक्स भर दिया। आगे समझ में क्या? तो इसमें से सेकंड आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। थर्ड करवा देते हैं। सेकंड में कैसे करोगे? सेकंड में कौन कौन से दे रखे हैं? दूसरा पद दे रखा है ना, D नहीं दे रखा, वो D नहीं दे रखा, दूसरा पद दे रखा है। तो A2 दे रखा है आपको, कितना है? 13। और कौन सा दे रखा है? A4 दे रखा है, वो कितना है? 3। ठीक है।
कौन सा नहीं पता आपको? पहला नहीं पता, तो पहला तो क्या होता है? ए ही होता है। और कौन सा नहीं पता? तीसरा नहीं पता, वो क्या होता है? ए प्लस 2D। ये आपको निकालने हैं, आपको दे ये रखे हैं। तो A2 होता क्या है? A प्लस डी। A2 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस डी। वो कितना है? 13। A4 क्या होता है? वो कितना दे रखा है? ठीक है, ये दो समीकरण आएंगे A और D में। इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण। यहाँ पर देखना है या तो D बराबर होने चाहिए या A बराबर होने चाहिए। तो कौन बराबर है यहाँ पर? A बराबर है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कटेगा तो नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? घटाने पर क्या लिखना पड़ेगा? घटाने। तो घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण है उसके निशान बदल जाते हैं। प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है। अब ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, कट गया। ये प्लस का 1D है, ये माइनस के 3D है। किस चीज़ के? माइनस के 2D। किस चीज़ के? आगे समझ में गया? ये प्लस का 1D है, ये जब घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? बीच में माइनस आएगा, तो माइनस का निशान माना जाएगा। तो प्लस का 1D और माइनस के 3D, तो क्या बचेंगे? माइनस के 2D इज इक्वल टू प्लस का 13 है, माइनस के 3 है, प्लस के 10। तो D इज इक्वल टू कितना? 10। और ये माइनस का 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। कैंसिल करेंगे, कितना? ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा? माइनस का 5। D की वैल्यू कितनी आई? D का मान या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। किस में रखें? किसी में रख लो, पहले में रख लेते हैं, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये सारा लिखना है, तो कितना? A प्लस में कितना? D इजिकल टू कितना था? 13। A D का मान कितना है? कितना है? -5 इजिकल टू कितना? प्लस माइनस माइनस के 5 है उधर जाके। 13 प्लस कितना? 5 कितना? A का भी मान आ गया, D का भी आ गया। आपको पहला पद निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू तो कितनी? ठीक है। और कौन सा निकालना है? तीसरा। तीसरा क्या होता है? A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस में 2। D की वैल्यू कितनी है? माइनस कितना? 18 प्लस माइनस 2 गुना में 5, प्लस के 18 और माइनस के 10, प्लस के 8। ठीक है, आगे समझ में क्या? ये तो यहाँ पर आपको ये अगर 2 दे रखे हैं तो यहाँ से 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो जो बराबर है, चाहे वो A बराबर है चाहे वो D बराबर है, तो लगभग क्या होगा? A ही बराबर होगा, क्योंकि हर एक पद में A प्लस ही होता है कुछ ना कुछ। तो A बराबर ही मिलेगा, हर बार A ही कटेगा, पहले D का मान आएगा। D का मान आने के बाद में D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, तो आपका A का मान आ जाएगा। फिर जो भी आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो अगर आपके पास A और D हैं तो। और कौन सा करें बताओ? कौन सा करवाऊं? इसी का थर्ड पार्ट ना। कौन सा पद दे रखा है? तो मतलब पहला तो A ही होता है। A की वैल्यू कितनी है? A तो मिल ही गया। उसके बाद में और कौन सा पद दे रखा है? चौथा पद कितना है? 9 सही 1/2। 9 गुना में 2 18, 18 और 1 19, 19 बटे में कितना? 2। ठीक है, चौथा पद होता क्या है? A प्लस 3। A की वैल्यू तो है आपके पास कितनी? प्लस में कितना?
बराबर में कितना 19/2 5 उधर जाके क्या बचा 3D कितना 19/2 लघुत्तम लेना पड़ेगा कितना 2 एक कम एक पे 1 गुना में 19 कितना 19 माइनस 2 5 10 कितना 9 बटे में कितना ये 3 यहाँ पर गुणा में है तो D बराबर कितना 9 बटे में कितना 2 तो पहले ही था और गुणा में और कौन आ जाएगा 3 और आ जाएगा ठीक है 3 एकम 3 3 3 9 काट दिया हमने तो D का मान कितना है 3 बटे में कितना ये D का मान A का मान हमारे पास है ही ठीक है कौन कौन से पद निकालने हैं इसके दूसरा और तो दूसरा पद क्या होता है A प्लस A का मान कितना है प्लस में D का मान कितना है 3/2 लघुत्तम लेंगे कितना 10 ठीक है प्लस में 2 एकम 2 1 गुना में 3 कितना 3 10 और 3 बटे में कितना 2 ठीक है तो ये दूसरा निकाला और कौन सा निकालना है तीसरा निकालोगे ऐसे ही इसका बाकी 2 पार्ट 4th और 5th कर लोगे या करूं कर लोगे दोनों 4th में तो कौन कौन सा दे रखा है आपको हाँ इसके 4th पार्ट में कौन सा दे रखा है ए दे रखा है ना ए कितना है और कौन सा पद दे रखा है कौन सा पद है गिन लो कौन सा पद है आराम से गिन लो कौन सा पद है छठा पद है कौन सा पद है छठा पद होता क्या है A प्लस 5 कितने के बराबर 6 के बराबर यही दे रखा है ना तो A की वैल्यू तो यहाँ से उठाओ कितना प्लस में कितना कितना D कितना 10/5 ठीक है A की वैल्यू आपके पास है ही D आपने निकाल लिया अब आपसे चाहे दूसरा पद पूछे तीसरा चौथा पांचवा कोई भी निकाल सकते हो आप 5th पार्ट इसका कौन कौन सा पद दे रखा है A2 दे रखा है ना कितना दे रखा है 30 दूसरा पद दे रखा है और कौन सा दे रखा है छठा छठा क्या होता है ये कितने के बराबर है माइनस तो वही आपके 2 समीकरण बने हैं इनको हल करना है तो A से A कट जाएगा क्या नहीं कटेगा ना तो क्या लिखना पड़ेगा घटाने पर क्या लिखना पड़ेगा तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा ये प्लस का है माइनस हो जाएगा ये माइनस का है प्लस हो जाएगा ठीक है तो A से A प्लस के D और माइनस के 5D साइन साथ बोला करो इज इक्वल टू प्लस के 38 और कहाँ है माइनस के प्लस के 22 कितने हो जाएंगे अरे कहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस के 38 हैं और प्लस के 22 हैं दोनों जुड़ेंगे तो 38 और 22 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे तो D इज इक्वल टू कितना आएगा 60 ये -4 था 15 पे ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का प्लस माइनस
किसका आ गया, डी का मान आ गया। ठीक है, डी का मान कहाँ रखना पड़ेगा, किसी ना किसी समीकरण में रखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को समीकरण नाम 1 दे देंगे और दूसरे को समीकरण 2। तो डी का मान समीकरण 1 2 जो भी एक में रख लेते हैं। a प्लस डी इजिकल टू कितना है, 38 है। डी का मान कितना है, माइनस के 15 बराबर में कितना, प्लस माइनस कितना, माइनस के 15 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 15, 38 और 15 53। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब आपसे जो भी आपसे पद पूछा गया है, कौन कौन से नहीं पता इसके अंदर, पहला तो क्या होता है, ए ही होता है। तो पहले बॉक्स में तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। दूसरा इसने दे ही रखा था। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, तो ए और डी की वैल्यू पुट कर लेना, तीसरा आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी 2 पद और आ जाएंगे इसके। आगे समझ में क्या ये, तो यानी कि जरूरी क्या है, ए पता हो जाए, डी पता हो जाए। अगर ये 2 चीजें पता हो जाती हैं तो फिर तो चाहे कोई भी पद निकलवा लो। आगे समझ में गया। फोर्थ, एक एपी आपको दे रखी है 3 8 13 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, 78 कौन सा पद, तो कौन सा तो पता नहीं, तो मान लेते हैं एनवां पद। कौन सा पद मान लेते हैं, तो माना एनवां पद कितना है, 78 है। एनवां पद क्या है, एनवां पद कौन सा होता है, ए एन। एनवां पद कौन सा होता है, कितना है, 78। ए एन का फार्मूला क्या होता है, डी। डी पता है, अगर ऊपर एपी है तो डी पता लगा सकते हो आप। डी कैसे निकालेंगे, कितना आएगा, उधर जाके कितना, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, n-1 इजिकल टू कितना, 15। n-1 इजिकल टू कितना, 15। माइनस के बना उधर जाके, कौन सा निकाला है, n-1 कौन सा है, 16वां। तो इस एपी का 16वां पद कितना मिलेगा, 78 मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको कौन सा पद की बात आए तो हमेशा ही क्या, n निकालना है। क्या निकालना है, तो कौन सा पद तो हमें तो पता होता नहीं, तो इसलिए उसको क्या मान के चलेंगे, nवां पद। क्या मान के चलेंगे, ए और डी आप ढूंढ ही लोगे ऊपर से, है ना। अगर एपी दे रखी होगी उसमें ए और डी तो आप ढूंढ सकते हो। सबसे पहला पद क्या होगा, ए, और दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 5वां सवाल क्या है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अच्छा, पहला पद कितना है, दूसरा 13, आगे आखिर में, तो इसमें कितने पद हैं, 205 पद हैं क्या, 205 पद तो नहीं है ना। वो कौन है फिर आखिर में, वो nवां पद है। कौन सा पद है वो, तो an आपको दे रखा है, लास्ट कितना दे रखा है, 205। ठीक है, ये कौन सा है, वैसे तो ये क्या है, बिल्कुल आखिर में है, तो ये क्या है, अंतिम पद है।
कौन सा पद है? लेकिन अंतिम पद मेरे को पता नहीं कौन सा है, 10वां है, 15वां है, 20वां है, इसलिए मैं उसे क्या मान लेता हूँ? nवां पद। क्या मान लेता हूँ? nवां पद का वही फार्मूला, कितना बताओ, a की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू 6। कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? प्लस के साथ है, n-1 मल्टीप्लाई में कितना? n-1 मल्टीप्लाई में कितना? 6। 205 में से 7 198। ये मल्टीप्लाई में 6 है, 198 बटे में कितना? 6। काट देते हैं, 6 दिए 18, 1 रह गया 8, फिर 18, 6 दिए 18। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू कितना? 33। तो n इज इक्वल टू कितना? 33 प्लस में कितना? 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट कितना है? कहाँ है? 15 सही 1/2 इकट्ठा बोला जाएगा उसे। ठीक है, फिर कितना? 13। इस तरीके से लास्ट का जो है वो कितना है? -47। ठीक है, तो वही अंतिम पद क्या मानेंगे? nवां पद कितना? nवां पद होता क्या है? -47। ए ढूंढो, डी पता लगाओ। 15 दूना 30, 30 और 1 31/2 माइनस लघुत्तम कितना? 2 एकम, तो 31 आ जाएगा। 18 गुना में 2 36। 18 गुना में 2 कितना? 36। प्लस के 31 है, माइनस के 36 है, माइनस के किसकी वैल्यू आ गई? कितनी? ये प्लस के 18 है, उधर जाके n-1 मल्टीप्लाई में कितना? -5/2 इज इक्वल टू कितना? माइनस के 47 और माइनस के 18। प्लस के 18 थे, उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के 18। माइनस के 47 और माइनस के 18 कितने हो गए? जल्दी बोला करो। हैं? किस चीज़ के? माइनस के। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 65। अब देखो, ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा? डिवाइड। ये पहले से ही डिवाइड में है, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आपके पास क्या बचा? n-1 इज इक्वल टू कितना था? माइनस के 65। डिवाइड में कौन आएगा? -5। डिवाइड में कौन आएगा? और ये पहले से ही डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा कितना? माइनस से 5 एकम 13 पंजे 65। ठीक है, कितना? n-1 13 गुना में 2, माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इसका 27वां पद क्या होगा? -47 होगा। आ गया यहाँ तक समझ में क्या?